बहुत वक्त के बाद आज मैं इस पे काम कर रहा हूँ और प्रॉपरली तुम कह सकते हो कि काम कर रहा हूँ मैं। और कल मैंने क्या किया था दैट और इस टाइमलाइन में तुम देख रहे होगे कि तुमको यहाँ पे ये बहुत सारे मार्कर्स दिख रहे हैं तुमको। तो ऐसा है कि मैंने कल ये सारा मार्कर वाला काम ही किया था, जो कि इतना सारा वक्त तो नहीं लगना चाहिए था, बट स्टिल ये मैंने मार्कर वाला काम किया था कल। तो इसमें मैंने कैसा किया था कि ये जो मार्कर्स हैं मैंने वन बाय वन इनको लगाया था। दैट कि ओके, मैं क्लिप्स देखते जा रहा हूँ कि दैट फॉर एग्ज़ाम्पल कि बॉर्न रिच मतलब कितने पैसे हुए सर? इसमें राज शमानी ने कुछ बोला, राज ने कुछ बोला। एंड यहाँ मुझे लगता है दैट कि ओके, यहाँ पे अगर तुम बी रोल डालना चाहते हो तो ये बी रोल आ सकता है, मतलब यहाँ पे बी रोल डाला जा सकता है। अभी वीडियो की स्टोरी के हिसाब से और पेसिंग के हिसाब से डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन। बट फॉर नाउ अभी तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि अच्छा ये पॉइंट्स है, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पे तुम बी रोल्स लगा सकते हो और ये बी रोल लगा सकते हो या फिर मोशन ग्राफिक ऐसा वाला लगा सकते हो। तो उसके रिलेटेड मैंने सारा का सारा मार्कर्स लगाए हुए हैं और उन मार्कर्स के हिसाब से मैंने क्या करा है दैट आई हैव दिस डॉक्यूमेंट या फिर कैनवा का पेज कह लो तुम। कैनवा का ये टैब है, इसमें तुमको ये सारा दिख जाएगा आइडियाज़ कि कहाँ पे किस तरह का चीज़ ऐड किया जा सकता है। जैसे जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट मार्कर है, वहाँ पे किस तरह का बी रोल या मोशन ग्राफिक लगाया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो फॉर दैट वन मैंने यहाँ से सारा इंस्पिरेशन लिया हुआ है। और सबसे पहले तो जो बेसिक फंडामेंटल क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले तो जो बेसिक फंडामेंटल इसका इस क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहले तो बेसिक फंडामेंटल बी रोल या फिर मोशन ग्राफिक जो यहाँ पे यूज़ होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ होगा। इस जहाँ पे जब राज ये कुछ कहता है, वहाँ पे जब ये पर्टिकुलर बी रोल मोशन ग्राफिक यूज़ होगा तो उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं। मेनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे हिसाब से एलिमेंट्स फंडामेंटली बहुत ज़्यादा, एलिमेंट्स को फंडामेंटली चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, अ, ये जो चेयर पे इंडियन बंदा बैठा हुआ है, ये एक फंडामेंटल एलिमेंट है। और ये जो अ, ये जो कॉम्पोजिशन देख रहे हो उसके अलावा सब कुछ ये सारा लाइक डिजिटली क्रिएटेड है। आई मीन ये जो लाइट आ रही है, लाइट गिर रही है इस पे बंदे पे, और ये डिजिटली क्रिएटेड है इन फ्यूजन। और ये जो बेस है ये भी डिजिटली क्रिएटेड है इन फ्यूजन। और इसके पहले अगर तुमको दिखेगा दैट, नहीं दिख रहा, यहाँ पे फ्यूजन में जाके दिखेगा तुमको दैट सबसे पहले तो ये आइडिया था। ये आइडिया था कि कुछ ऐसा कुछ फ्रेम बनाना है। और आइडिया ऐसा था कि ये वाला जो इमेज है इसका, ये वाला जो इमेज है इसमें जो जैसे बंदा बैठा हुआ है, इन दोनों में जैसे बंदा बैठा हुआ है ऐसे कोई बंदा बैठा बैठा रहेगा स्क्रीन पे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो मैंने कर लिया था। और दैन फिर उसके ऊपर लाइट गिर रही होगी। और
वो भी वो मैंने उसमें इस वाले जो कॉम्पोजिशन है इसमें किया हुआ है। एंड उस पे लाइट गिर रही होगी एंड पैसों का पहाड़ जैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ मैं सोच रहा था। बट जब मैं इस कॉम्पोजिशन पे काम कर रहा था, आई रियलाइज्ड कि ब्रो, तुम जो चीज़ करने का सोच रहे हो, जो तुम जिस चीज़ को क्रिएट करने का सोच रहे हो, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा कि तुम शायद प्ले भी ना कर पाओ तुम्हारे इस लाइक सॉफ्टवेयर में, तुम्हारे इस पीसी में वो शायद काम भी नहीं करेगा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाह रहा हूँ वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन है। आई मीन उस डायरेक्शन में जाते जैसे मैं जाता चला जाऊँगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। स्पेशली तुम बात कर रहे हो कि थाउजेंड्स ऑफ इतने सारे नोट्स लगाने हैं, जो कि तुम शायद हाँ जीपीटी को यूज़ करके और बहुत सारे अदर चीज़ों को यूज़ करके तुम क्रिएट कर सकते हो, बट फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी इस पर्टिकुलर आइडिया के साथ अगर तुम चाह रहे हो। तो इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड था इसको हटा दिया, एंड ये वाला जो नया तुम कॉम्पोजिशन देख रहे हो इसको क्रिएट करा। और इसमें भी मैं इसको ऐसे सोच रहा था कि ये जो तुम पैसे, जो पीछे इसके लाइट के अंदर से पैसे गिरते हुए तुम जो देख रहे हो, ये वाला चीज़, ये मैं ऐसा सोच रहा था कि अ, यहाँ पे पीछे मतलब अ, लाइट के अंदर से नहीं, लेकिन पूरा का पूरा ही मतलब पैसा गिरेगा इस बंदे के ऊपर, पूरा का पूरा ही, लाइट के ऊपर से नहीं, लेकिन यहाँ से पूरा फ्रेम से, यहाँ से अ, इस फ्रेम में पूरा का पूरा यहाँ तक पैसा गिरेगा, गिरता चला जाएगा, एंड यहाँ से वो फेड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा पैसा गिरता हुआ, क्योंकि यहाँ पे फेड लगा होगा, मास्क लगा होगा, जिससे कि यहाँ से नीचे जो भी होगा वो दिखाई नहीं देगा। सो यहाँ से ऐसे तुमको जो यहाँ पे जैसे तुमको अभी ये ब्लैंक दिख रहा है वैसा ही दिखेगा, बस पैसा गिरेगा यहाँ से ऊपर तक। और जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, आई रियलाइज्ड कि ब्रो, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको तुम कितना भी ट्राई कर लो ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कंपोजिट मोड को यूज़ करने का, ओपेसिटी को यूज़ करने का, ओपेसिटी के साथ प्ले करने का, बट वो अच्छा नहीं लग रहा था। देन फिर एक आइडिया आया दैट कि क्यों ना इसके अंदर ये जो लाइट लाइट गिर रही है इस बंदे पर, ये जो लाइट है हाईलाइट या फिर स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट है, इसके अंदर इसके अंदर पैसों को गिराया जाए। तो मैंने वो ट्राई किया। इसके पहले मैं इसके पहले कैसा था दैट ये जो तुम पैसा गिरते हुए बॉर्न रिच मतलब कितने पैसे ये हो? जो तुम पैसा गिरने का जो इफ़ेक्ट तुम देख रहे हो, ये तुमको अभी बहुत अ, अच्छा और रिफाइन लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि ये एक इमेज है जिसको मैंने खुद से मोशन दिया हुआ है। इसके पहले मैं लाइक एक वीडियो को यूज़ करने का सोच रहा था, वो वीडियो यहाँ पे अगर मिल जाए, ये रहा वीडियो, ये वीडियो को यूज़ करने का सोच रहा था मैं, प्ले हो जाए तो। ओके, ये वाला वीडियो, ये वाला वीडियो। सो जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये वाला वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा स्पीड में है, और आई मीन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, देखने में प्लीजेंट नहीं लग रहा, आई प्लीजेंट नहीं लग रहा, देखने में ख़राब लगता है। जब यहाँ पे मैंने यूज़ करके देखा इसको इस लाइट के अंदर, तो आइडिया बढ़िया है, बट वो जिस स्पीड से ये जो मनी फॉल हो रहा है, और जिस तरह से वो फॉल हो रहा है, उसको मैंने ट्राई भी किया कि मैं लाइक उसकी ड्यूरेशन को थोड़ा छेड़-छाड़ कर सकूँ। उसके लिए मैंने लाइक अगर तुमको दिखेगा यहाँ पे ध्यान,
आई होप कि यहाँ पे दिखे, यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट मैंने यहाँ पे एक नोड लगाया हुआ था। अ, उस पे मैंने एक नोड लगाया हुआ था, टाइम लाइक टाइम स्ट्रेचर या फिर टाइम स्पीड, टाइम स्पीड ऐसा कुछ नाम है उस नोड का। तो मैंने वो लगा के उसकी लाइक फ्रेम्स को थोड़ा मैनिपुलेट करने का ट्राई करा था, जैसे तुम यहाँ करते हो ना कि ये तुम्हारा, अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे तुम ये जो स्पीड को मैनिपुलेट करते हो ना कि 50% करना है, 200% करना है या ऐसा कुछ, तो वैसा मैंने कुछ करने का ट्राई किया था, बट वो फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया, वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर ये इमेज यूज़ करा, लाइक इसकी जगह पे, वीडियो की जगह पे इमेज को डाउनलोड किया, इमेज को यूज़ किया। ये इमेज तुमको ऐसी दिखेगी, ये इमेज है। एंड इस इमेज को मैंने मोशन दिया हुआ है और उसमें मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है, तो वो ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ वीडियो है या ऐसा कुछ, आई मीन अच्छा फील हो रहा है वो। तो ये मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया था। ये मैंने बात कर ली तुमको इसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स आई उसके उसके बारे में। और यहाँ पे भी मैंने प्रॉब्लम्स देखी, नोटिस करी दैट कि ये जो तुम सर्कल देख रहे हो, ये सर्कल आई मीन देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। इसके पहले अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको ये दिखेगा, ऐसा वाला इफ़ेक्ट ऐसा रखना पड़ रहा था यहाँ पे, बिकॉज़ अगर मैं इसको हटा दूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगेगा। ऐसा लगेगा कि इमेज अलग से बिठाई हुई है यहाँ पे। ये जो इमेज है पर्टिकुलरली बंदा चेयर पे बैठा हुआ, ये और बैकग्राउंड दोनों एक ही नहीं है। जो कि अगर तुम चाह रहे हो कि इफ़ेक्ट रियलिस्टिक लगे, अगर तुम एक रियलिस्टिक थीम को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे जैसे कि एक रियलिस्टिक थीम फॉलो हो रही है, तो जब रियलिस्टिक थीम फॉलो हो रही है तो चीज़ें रियलिस्टिक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसमें प्रॉब्लम ये है कि तुमको ये शेडोज़ और लाइट्स और इसके साथ बहुत ज़्यादा प्ले करना पड़ सकता है, सो दैट कि चीज़ें अच्छी लगें। इसलिए मैंने ये शेडोज़, इसके 2 लेयर्स और बहुत सारा तामझाम करा हुआ है। और आई थिंक मुझे इस पे काम नहीं करना चाहिए था, और जो कि मुझे अभी समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इस इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को क्रिएट करने में, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे काम करने में। जो कि सबसे पहले तो मुझे डायरेक्शन का आइडिया ही नहीं था, दैट कि मुझे रियलिस्टिक वाली डायरेक्शन में जाना है या फिर एक ये जो एक दूसरी डायरेक्शन में इसमें इसमें जा कर के कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं ये सोच रहा था कि चलो इस डायरेक्शन में जाके लाइक कॉम्पोजिशन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए मैं उसमें पूरा जा रहा था। बट देन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, सो बेहतर रहेगा कि तुम इस डायरेक्शन को फॉलो करो, इस डायरेक्शन में चले आओ। तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड को हटा दिया यहाँ से, जो रियलिस्टिक बैकग्राउंड था, और इसको एक थोड़ा 2D ग्राफिक वाला लुक दे दिया। तो इसलिए अभी ये तुमको ऐसा दिख रहा है, और ये मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी इसलिए अभी मैं जो काम कर रहा था, इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई दैट कि अ, तुमको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है ये समझने में कि कौन सा, कौन सी तरह का लाइक ग्राफिक, मोशन ग्राफिक, कौन सी तरह का आइडिया ऑफ कॉम्पोजिशन काम करेगा, अच्छा दिखेगा स्क्रीन पे। और अगर मैंने ये जो अगर मैंने ये जो क्या बोलते हैं इसको, शेडोज़ और ड्रॉप शेडोज़, इस पे ज़्यादा काम नहीं किया होता, अगर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया होता, इसको इग्नोर करा होता, और सबसे पहले कॉम्पोजिशन में जितने भी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं उनको लाइक इंक्लूड करने का कोशिश किया होता कि अच्छा चलो पैसा चाहिए तो चलो अभी पैसा ऐड करते हैं,
सिर्फ ऐड ही करते हैं। आई मीन ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा बैलेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा कॉम्पोजिशन को बेटर करने में और परफेक्ट बनाने में ध्यान नहीं देते हैं। बस जितने भी एलिमेंट्स चाहिए उनको ऐड करते चले जाते हैं एंड देखते हैं कि लाइक कॉम्पोजिशन कैसा लग रहा है, क्या ये जो डायरेक्शन है ये सही है, क्या चीज़ें सही लग रही हैं, क्या चीज़ें सही दिख रही हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन आइडिया के साथ, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें सही लग रही है, क्या स्क्रीन पे चीज़ें सही लगेंगी। तो ये है कि अगर लाइक जैसे अगर सच में कम टाइम में ज़्यादा वक्त करना है, ज़्यादा वक्त कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, तो बेहतर यही है कि तुम अ, अगर मोशन ग्राफिक की बात हो रही है तो अगर मोशन ग्राफिक की बात हो रही है तो ड्रॉप शेडोज़ और स्ट्रोक्स और ये सब भूल जाओ। आई मीन जो भी सारा इफ़ेक्ट वाला जो एरिया है वो सारा का सारा फॉरगेट कर दो, भूल जाओ। अभी तुम सिर्फ़ और सिर्फ आइडिएशन मोड में ही चल रहे हो। आइडिएशन मोड में ऐसा होगा तुम्हारा दैट कि तुम ये सब कुछ रॉ रहेगा तुम्हारा, ये सब कुछ रॉ रहेगा। अभी इसको मैं हटा नहीं सकता यार, शिट, इसको मैं नहीं हटा सकता क्योंकि बिकॉज़ अगर इसको हटाने गया तो ये साला ख़राब लगेगा। अ, जैसे इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट किया है। ये जो कॉम्पोजिशन तुम देख रहे हो ये सिंपल लग सकता है बट इसमें बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट किया है मैंने अपना। जबकि ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन तुम देख रहे हो अभी यहाँ पे, इसको क्रिएट करना बच्चों का खेल है। आई मीन बहुत ही कम वक्त लगेगा, बहुत ही कम वक्त लगेगा तुमको ये कॉम्पोजिशन क्रिएट करने में। और ये कॉम्पोजिशन क्रिएट करने में और तुमको इंस्टेंटली पता चल जाएगा दैट कि इस कॉम्पोजिशन के साथ तुमको आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इंस्टेंटली तुमको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर तुमको इसके बाद तुम इफ़ेक्ट वाले मोड पे चल जा सकते हो, इफ़ेक्ट वाले मोड इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हो, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हो स्क्रीन पे कि अच्छा यहाँ पे स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप शेडो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अभी के लिए तो तुम सिर्फ फ्रेमिंग ही डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा इस तरह का फ्रेम हो सकता है, तो ये है। तो सबसे पहले तो फ्रेमिंग ही डिसाइड करो कि ये जो पूरा का पूरा तुम्हारा वीडियो है, ये जो पूरी की पूरा तुम्हारी रील है या शॉर्ट है, इसमें लाइक कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं, यही सबसे मेन है। आई मीन यही सबसे मेन चीज़ है तुम्हारी कि कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं। जैसे सॉरी, जैसे ये जो तुम्हारा जैसे ये जो तुम्हारा क्या क्या है ये जो तुम्हारा बंदा चेयर पे बैठा हुआ है, एकदम रॉयल चेयर पे बैठा हुआ है, इस पे और लाइट ऊपर से गिर रही है। तो इसमें तुम इसमें तुमको सिर्फ आइडिया चाहिए ना, आइडिया चाहिए तुमको कि लाइक आइडिया चाहिए तुमको कि क्या बोलते हैं उसको, कि एक्चुअल में ये जो डायरेक्शन है इस तरह का कॉम्पोजिशन काम करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बिकॉज़ अच्छा लगेगा तो अप्रूव होगा, बाकी नहीं होगा। तो एक ये बात है और ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा और जो क्लाइंट है उसको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वक्त वेस्ट किया ये सोचने में कि यहाँ पे नीचे ये जो डार्क कलर का ये जो मैंने डार्क कलर का क्या बोलते हैं इसको पैच या फिर मास्क
इफ़ेक्ट जैसा कुछ लगाया हुआ है। इसका कलर क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, और इसका शेप कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, और आई मीन बहुत सारे पैरामीटर्स तुम कवर कर रहे हो इस पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ, तुम बोल सकते हो तुम्हारा, आई मीन ये एक पर्टिकुलर फेज़ है तुम्हारा, एक ये जो पर्टिकुलर लेयर है तुम्हारा, लेवल है तुम्हारा, जिसमें कि तुम ओनली एंड ओनली सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करे जा रहे हो और डिसाइड कर रहे हो, एलिमेंट्स ऐड करे जा रहे हो और डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा ये एलिमेंट काम करेगा, अच्छा ये एलिमेंट अच्छा लगेगा, ये एलिमेंट एक तो अच्छा, एक है कि ये एलिमेंट अच्छा लगेगा, और दूसरा है कि इस तरह का कॉम्पोजिशन अच्छा लगेगा, ये तरह ये एलिमेंट्स अच्छे लगेंगे और ये कॉम्पोजिशन अच्छा लगेगा। तो एक ये चीज़ है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा फेज़ है पर्टिकुलरली कॉम्पोजिशंस के मामले में, तो वो ये हो जाएगा कि तुमने डिसाइड कर लिया दैट कि यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे मोशन ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ मोशन ग्राफिक या विजुअल जैसा कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो उसका तुमने पूरा या लाइक मार्कर्स लगा लिए तुमने, चलो वो डन हो गया, तुमने मार्कर्स लगा लिए और वो डन हो गया। अभी मार्कर्स लगाने में तुम किन किन पैरामीटर्स और किन किन पर्टिकुलर वेरिएबल्स पे फोकस कर रहे हो, वेरिएबल्स को इंक्लूड कर रहे हो इन द सेंस कि हाँ किन किन वेरिएबल्स को इंक्लूड कर रहे हो, ध्यान में ले करके ये मार्कर्स ऐड कर रहे हो कि अच्छा ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के हिसाब से इस तरह का बी रोल या इस तरह का मोशन ग्राफिक जैसा कुछ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए तुमने उसका मार्कर लगा दिया। तो ऐसे करके तुमने सारे के सारे वीडियो में लाइक मार्कर, सारे की सारी टाइमलाइन में तुम मार्कर लगाते चले जा रहे हो वेरिएबल के हिसाब से। तो ये तुम्हारा हो गया मार्कर वाला हिसाब किताब। उसके बाद तुम आ जाते हो कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, और टाइम फ्रेम में ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, इसमें इस चीज़ की इस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, सिचुएशन की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर लाइक चीज़ की बात हो रही है, और इसमें ये वेरिएबल हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि बॉर्न रिच मतलब कितने पैसे? बहुत रिच मतलब कितने पैसों में रिच। तो एक तो हो गया कि बहुत रिच मतलब कि रिच और पैसे। तो इन्हीं इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करके, इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके अ, मैंने ये जो पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है ये रेडी करा है। ये जो ये जो फर्स्ट वाला, जैसे इसका जो आइडिया है वो भी यहीं से आता है, इसका जो आइडिया है वो भी यहीं से आता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे राज बोल रहा है दैट कि बॉर्न रिच मतलब कितना रिच, बॉर्न रिच मतलब कितने पैसों में रिच। तो उसमें बॉर्न रिच मतलब अच्छा तुम इमेजिन कर रहे हो कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है बॉर्न रिच, और ऐसा कुछ हो सकता है एकदम एलिगेंट इंडियन पर्सन, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये ऐसा कुछ हो सकता है, और पैसे गिर रहे हो ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, बंडल्स आई मीन ऐसा कुछ हो सकता है कि ये बहुत सारे बंडल्स लगे हुए हैं पीछे। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसके बैक पे इसके लाइक सर के पीछे से ये पूरा का पूरा ऐसे वीडियोस, ये क्या है ये नोट्स लाइक बने हुए आ रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये बहुत सारे आइडियाज़ हो गए हैं, और क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग के पास एक बेसिक आइडिया ऑफ एलिमेंट्स है, आई मीन बेसिक आइडियाज़ है तुम्हारे पास कि अच्छा इस तरह की इमेज हो सकती है, आई मीन इस तरह का कुछ हो सकता है कॉम्पोजिशन। और इन सब को अभी इंक्लूड करके अभी तुम्हारा दिमाग इन सब को यूज़ करके, इन सब को देख के
एक नया कुछ क्रिएट करेगा। अभी तुम्हारा दिमाग कुछ नया सोचेगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है ये, अभी तुम्हारा दिमाग ऐसा सोच रहा है कि ये जो बंदा है ये इस चेयर पे बैठा हुआ है, यही चेयर है, इसी तरह का चेयर है, या फिर ये जो चेयर है ये वाला चेयर है, ये जो चेयर है ये यहाँ आ गया है, और ये जो बंदा है ये उस चेयर, इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। इंडियन बंदा इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, उसके ऊपर लाइट गिर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। एंड ये जो सारे पैसे हैं ये यहाँ पे पीछे सारे लगे हुए हैं, और उसके ऊपर से ये जो पैसों का लाइक फुटेज है, यहाँ से ये पैसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ तुम्हारा भी दिमाग लाइक अभी तुम्हारे तुम्हारे पास कॉम्पोजिशन का आइडिया आ चुका है तुम्हारे पास कि अच्छा ये आइडिया है मेरा। तो उसीलिए मैं लाइक उसी के बेसिस पे मैं ये ट्राई कर रहा था, आई मीन मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा था। तो इसलिए मैं ये कॉम्पोजिशन रेडी कर रहा था कि ये वाला अभी इसमें बहुत सारा काम करना था। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि मैंने बंदा लगा दिया है, बंदा ऐड कर दिया है मैंने, उसका बैकग्राउंड भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे अभी पैसे ऐड करने बाकी हैं, लाइट ऐड करनी बाकी है, उसके ऊपर से उसके बाद से लाइक जो ड्रॉप शेडो होगा वो ऐड करना पड़ेगा। एंड हाँ यही है, और उसके ऊपर तो बहुत सारा काम हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने उसको हटा के ये वाला यूज़ कर लिया, ये वाला इस वाले कॉम्पोजिशन की डायरेक्शन में आ गया, इस कॉम्पोजिशन की डायरेक्शन में आ गया मैं। और इसमें मैंने ये स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट और ये बंदा और ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ कर ली। इसमें भी मैंने एक काइंड ऑफ गलती कर दी है दैट मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स को लाइक ध्यान में ले लिया, या मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। आई मीन मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स पे काम किया। तुम बोल सकते हो कि मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ इंक्लूड कर लिया, इस फेज़ पे इंक्लूड कर लिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इस पर्टिकुलर फेज़ पे, ये जो पर्टिकुलर सेकंड या थर्ड फेज़ है, इसमें पर्टिकुलरली तुम सिर्फ़ और सिर्फ काम करो कि अगर तुम्हारा शेप है तो शेप की तुम्हारी सिंपल विड्थ होगी और हाइट होगी। शेप की तुम्हारी विड्थ होगी, हाइट होगी, सिर्फ इसी पे फोकस करना है तुमको, या फिर साइज़ होगी तुम्हारी, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है तुमको। जैसे ये जो पर्टिकुलर चीज़ है तो इसकी विड्थ, हाइट और पोजीशन उसका जो होगा, सिर्फ उसके ऊपर काम करना है तुमको। इसके बाद से तुमको अगर यहाँ पे ये जो ड्रॉप शेडो वाला इफ़ेक्ट है, या जो ये जो शेडो वाला इफ़ेक्ट है ये चाहिए, तो ये तुम बाद में अलग से आ कर के यहाँ पे लगाओ, दैट इज़ ओके। और या फिर तुमको पैसा गिरता हुआ तुमको यहाँ पे दिखाना है, तो वो तुम अलग से सिर्फ उसका ओपेसिटी कंट्रोल कर दो कि अच्छा 50% ओपेसिटी पे रख देते हैं कि अगर 50% ओपेसिटी है तो वो हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ओके डन। तो सबसे आई मीन फास्ट तरीके से एडिट करने का यही सबसे मेन तुम्हारा चैलेंज हो जाएगा कि तुम सारी चीज़ें डन 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 करके चलते चले जा रहे हो। आई मीन जो भी बेयर मिनिमम हो सकता है वो तुम कर रहे हो, और उसको बोल रहे हो तुम कि अच्छा ओके डन, ओके डन, ओके डन, ओके डन। जैसे इसका जो साइज़ है ये तुमने सेट कर दिया, ये ये तुमको समझ आ गया कि ओके ये कुछ सर्कल में होना चाहिए, ये यहाँ पे कुछ सर्कल सा कोई शेप होना चाहिए। तो वो तुम्हारे दिमाग में आया, तुमने क्रिएट कर दिया, तुमने पोजीशन सेट कर दिया, ओके डन। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा ये जो नेक्स्ट है तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो लाइट है ये, तो तुमने एक तो सबसे पहले तो तुमने लाइट क्रिएट करा, सबसे पहले तो तुमने लाइट क्रिएट करा, देन फिर लाइट क्रिएट करा, देन फिर हाँ तुमने लाइट क्रिएट करा और उसका वो सारा वो जो सब कुछ है, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, उसका पोजीशन और वो सब। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर तुम्हारा फेज़ है, ये जो पर्टिकुलर तुम्हारा फेज़ या लेवल कह लो तुम है, इसमें तुम ये भी कर सकते हो दैट, और तुमको ये करना ही चाहिए दैट कि तुम सारे के सारे एलिमेंट्स
सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ जोड़ते नहीं चले जा रहे हो, ऐड करते नहीं चले जा रहे हो कि ऐसे कि तुम उसको छुट्टा रख रहे हो, उसको लाइक एक अलग रख रहे हो, उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो तुम। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में सोचना ही बंद कर देता है, क्योंकि बिकॉज तुम्हारे दिमाग को पता ही नहीं है, तुम्हारे दिमाग को आइडिया ही नहीं है अभी कि इसका हाइट, इसका इसका शेप भी, लाइक इसके शेप के ऊपर भी काम कर सकते हो तुम, इसका शेप भी तुम छोटा मोटा कर सकते हो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये सब कुछ, ये वो तुमको अभी कुछ पता ही नहीं है, तो तुमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर तुम सबको डिस्कनेक्टेड रखते हो, सारे के सारे जो तुम नोड्स एलिमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स तुम क्रिएट कर रहे हो, इन उन सब को अगर तुम छुट्टा रख रहे हो, तो तुमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तुम्हारे पास क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए, तो जितने भी एलिमेंट्स तुमको चाहिए, तुमको लाइट चाहिए थी, तुमको बंदा चाहिए था, तुमको उसके नीचे ड्रॉप शेडो चाहिए था, तुमको ये सारे के सारे जो मेन प्राइमरी एलिमेंट्स जो थे वो तुमको मिल गए। अभी अभी तुम जो इफ़ेक्ट्स, अभी यहाँ पे तुम इफ़ेक्ट्स में जाने का कोई तुक बनता ही नहीं है, बिकॉज़ पूरा का पूरा जो टाइमलाइन है वो पूरा खुला पड़ा हुआ है। जो पूरा का पूरा टाइमलाइन है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो उसको छोड़ के यहाँ पे लाइक यहाँ पे चीज़ों को विजुअली परफेक्ट बनाने के ऊपर ध्यान देना, ये सेंस ही नहीं बनाता है। ये तुम बोल सकते हो कि ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारा, इससे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, और एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम लाइक क्लाइंट से गाली खाओगे या फिर अपने बॉस से गाली खाओगे और अपने ऑफिस में गाली खाओगे। क्यों? बिकॉज़ क्योंकि लाइक काम ख़त्म करना इज़ एज मच एज इम्पोर्टेंट, लाइक काम ख़त्म करना इज़ एज मोर इम्पोर्टेंट दैन कि तुम्हारा ये जो स्ट्रोक है ये कितना परफेक्ट लग रहा है, ये जो ब्लेंड इन मोशन तुमने दिया है, ब्लेंड जो तुमने ये जो पैरामीटर सेट करा है, ब्लेंड की जो तुमने प्रॉपर्टी सेट करी है, ये 0.9 पे है या 0.6 पे, 0.6 पे कैसी लग रही है, 0.5 पे कैसी लग रही है, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट कि तुम्हारा पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन रेडी है, या फिर तुम्हारे टाइम में जितने भी टाइमलाइन में जितने भी कॉम्पोजिशंस चाहिए तुमको वो सारे के सारे रेडी टू यूज़ हैं। और अभी उनमें सिर्फ सिंपल सा टचअप करना है, तो तुम अभी टचअप के ऊपर ध्यान, अभी तुम अगर टचअप के ऊपर चले जाओगे इस पर्टिकुलर फेज़ पे, तो फिर बहुत बड़े फकअप्स होंगे तुम्हारे साथ, जो कि मेरे साथ अभी भी हो रहे थे। तो यही है कि जब लाइक एक डायरेक्शन लाइक टचअप या फिर इफ़ेक्ट्स पे जाओ ही मत, सिंपली जाओ ही मत। अ, अगर तुमने इमेज लाया है, अगर मोशन ग्राफिक की बात कर रहे हो, तो उसमें अगर तुम पीएनजी इमेज ऐड कर रहे हो तुम, तो पीएनजी इमेज इमेज ऐड करो सबसे पहले तो। और याद रखो कि जो भी तुम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो वो एकदम डिस्कनेक्टेड हो, कनेक्टेड ना हो। जो टाइमलाइन में जो व्यू दिखने वाला है उस चीज़ के साथ कनेक्टेड ना हो, हाँ, जो पाइपलाइन है उससे कनेक्टेड ना हो। एक तो एक तो ये पॉइंट है कि चीज़ें जो भी तुम एलिमेंट्स ऐड करते चले जा रहे हो वो कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। वो लाइक टाइम जो पाइपलाइन है, जो मेन पाइपलाइन है तुम्हारी, उससे कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। और ये कि जितने भी तुमको एलिमेंट्स चाहिए वो तुम एक साथ क्रिएट करते चले जाओ। जैसे तुमको ये एलिमेंट चाहिए था तो तुम ये एलिमेंट क्रिएट करो सबसे पहले। उसके बाद तुमको ये लाइक बंदा चाहिए था चेयर पे बैठे हुए, तो तुमने ये ले लिया, ओके डन। तुमको भी उसके ऊपर ड्रॉप शेडो या फिर स्पॉटलाइट इफेक्ट गिरता हुआ दिखाना है तुमको, तो एक तो वो क्रिएट कर लो, डन, ओके डन। उसके बाद तुमको चाहिए कि अच्छा, ये इसका इन एलिमेंट्स को यूज़ करके जब एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे तो वो कैसा लगेगा, अभी तुमको ये जानना है। तो तुम अभी सिंपली उन सबको मेन टाइमलाइन में कनेक्ट करके और ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करके और सिंपली साइज़ और पोजीशन सेंटर पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज़ के साथ चेंजेस करके तुम ये लाइक पता कर रहे हो, ये काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन का आइडिया लगा रहे हो कि अच्छा ये
ये जो कॉम्पोजिशन है ये ऐसा दिखेगा, और हाँ ओके डन। ये जो ऐसा दिखेगा, तुमको एक बेसिक फंडामेंटल, आई मीन बेयर मिनिमम तुमको आइडिया लग गया कि ये कॉम्पोजिशन है और ये अच्छा लगेगा, ये कॉम्पोजिशन है और ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा दिखेगा। तुमको आइडिया लग गया कि ओके ये चलेगा, ये चलेगा, तुमको देखते ही पता चल जाता है दैट ओके ये चलेगा। तुमको पता चल गया कि ये चलेगा, उसके बाद सीधा स्टॉप मारो, सीधा स्टॉप करो, ओके डन, डन, और लाइक ओके डन, ख़त्म, मतलब बस इतना ही। और अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है कि तुमको, अगर ये हो रहा है कि अच्छा इसका इसका साइज़ छोटा मोटा होना चाहिए था, ये सब, अगर तुम बहुत सारा, आई मीन ये जो सोचने वाला वक्त है, इस पे तुमको थोड़ा वक्त, इस पे तुमको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ सकता है, या फिर थोड़ा सोचना पड़ सकता है कि यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था और ये सब। बट आई आई नो कि तुमको बहुत सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी पता चल चुकी है, समझ आ गई है। तो ये तुमको अभी आइडिया आ गया कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर वर्क फ्लो है ये मेरे को फॉलो करना है। तो अभी यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं कि ओके, विजुअली अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा एक घर। अच्छा घर और 5 करोड़ इज़ वेरी वेरी रिच, इसकी बात हो रही है। तो 5 करोड़ दिखाना था, तो उसके लिए बे कुछ ऐसा कुछ विजुअली हो सकता था कि बैग है उसके अंदर पैसे पड़े हुए, इंडियन पैसे पड़े हुए, और ऐसा कुछ दिखा सकते थे। तो एक तो वो दिखा दिया, अपना हो गया कि ये मतलब बेसिक बेयर मिनिमम, लाइक कॉम्पोजिशन, बेयर मिनिमम विजुअल, बेयर मिनिमम मोशन ग्राफिक, बेयर मिनिमम विजुअल कॉम्पोजिशन की ओके ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। ये हो गया, ओके डन। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कौन सा आना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उस सब के बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में सोचेंगे। अभी सबसे पहले तो विजुअली कॉम्पोजिशन, विजुअली एलिमेंट्स कौन से यूज़ करे जा सकते हैं, विजुअली उस चीज़ को शो करने के लिए सबसे पहले जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं वो कौन से दिखाए जा सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं, वो कौन से होने चाहिए। इसके जैसे इसके पहले मैंने ये यूज़ किया था। यहाँ पे तुम बात कर रहे हो पाँच एंड करोड़ पाँच की, करोड़ इज यहाँ पे तुम बात कर रहे हो 5 करोड़ की, और हाथ में कुछ हज़ार या कुछ 2,000 ऐसा कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होंगे। तो 5 करोड़ और 10,000 हाथ में, ये फील नहीं आ रहा कि ये 5 करोड़ है। हाथ में ये जो पैसे पकड़े हुए हैं, ये फील नहीं दे रहा कि हाँ हाथ में 5 करोड़ है। तो उसके लिए मैंने ये चेंज कर लिया, उसको ये चेंज कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, ये वाला मनी, और पैसों का बैग है, उसमें पैसे पड़े हुए हैं और नीचे सारे पैसे पड़े हुए हैं। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो ड्रॉप शेडो और वगैरह वगैरह कुछ डाला नहीं है उसमें भी। ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया कि इसमें भी मैंने लाइक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करा है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ये जो तुम लाइक लाइट, यहाँ से यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे डार्कर होता चला जा रहा है, जैसे यहाँ पे तुमको अच्छा दिखेगा, यहाँ पे लाइट है और ये डार्कर होता चला जा रहा है बैकग्राउंड। तो ये मैंने अलग से डाला हुआ है, ये मैंने अलग से ऐड किया है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बट स्टिल एक कीड़ा जो होता है वो तुम्हारा रहता ही है कि ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसे अच्छा दिखेगा, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इस सब के बारे में तुमको भूल जाना चाहिए सबसे पहले तो। इसलिए ब्लैक एंड वाइट पे काम करो, वही सबसे बढ़िया रहता है। अगर अगर कुछ भी, आई मीन कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो सब कुछ सारा का सारा ब्लैक एंड वाइट पे काम करो। आई मीन बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट पे मत चले जाओ कि लाइक बहुत ज़्यादा मत चले जाओ कि लाइक लाइक एवरी सिंगल, वो भी बात है कि एवरी सिंगल चीज़ क्रिएट करने मत चले जाओ कि जैसे मैंने ये जो एलिमेंट ऐड करा है एक्स्ट्रा, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। अगर मैंने ये नहीं ऐड करता, जैसे ये वाला जो है, इसके बिना तुमको फुटेज जैसा दिखेगा। तो तुमको ये करना चाहिए था कि अगर तुमको चाहिए कि इसका कलर कुछ डिफरेंट हो, अलग हो, जो कि अच्छा लगे, तो ओके ये वाला कर देते हैं, ये वाला कलर लगते हैं और ये अच्छा लग रहा है, ओके डन। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करना चाहिए था मुझे, और अगर मैं ऐसे करता
तो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया लगती है। आई मीन तो एक तो चीज़ें जल्दी जल्दी डन होती चली जा रही हैं, विजुअल से जल्दी जल्दी डन होते चले जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि तुमको वक्त मिलता है और टचअप्स के ऊपर काम करने का, इफ़ेक्ट्स के ऊपर काम करने का, इफ़ेक्ट्स ऐड करने का, और क्या बोलते हैं उसको, मोशंस पे काम करने का, एनिमेशंस पे काम करने का, और अपने साउंड डिज़ाइन पे काम करने का तुमको ज़्यादा वक्त मिलता है तुमको। अगर तुम एक पर्टिकुलर तुम फ्लो में काम करते हो, अगर तुम एक पर्टिकुलर अपना फ्लो डिसाइड करते हो, तो अभी मेरा पर्टिकुलर जो फ्लो है वो ये डिसाइड हुआ है दैट कि सबसे पहले अगर अगर विजुअल की बात हो रही है, कटिंग तो एक अलग पार्ट हो गया। अगर विजुअल की बात हो रही है तो विजुअल्स में वर्ड्स के हिसाब से, आई मीन वर्ड्स या वेरिएबल्स के हिसाब से नोटिस कर रहे हो कि तुमको अच्छा यहाँ पे लाइक मोशन ग्राफिक या बी रोल लगाया जा सकता है, तो तुमने मार्कर ऐड कर दिया। तो ये जो तुमने सबसे पहले तो ये मार्कर वाला जो लेवल है, मार्कर वाला जो ये स्टेज है, ये तुमने डन कर दिया। ओके, यहाँ पे तुम कुछ नहीं लिख रहे हो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जितने कम से कम जितने वेरिएबल्स हो सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। जितने कम से कम वेरिएबल्स पे तुम काम कर सको उतना ज़्यादा बढ़िया है। उतना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलिस्टिक रखो, जितना ज़्यादा सिंपलिस्टिक तुम रख पाओ उतना रखो उसको, और वो बढ़िया है। उससे क्या है कि चीज़ें जल्दी से डन होती है, चीज़ें जल्दी से डन होती हैं और चीज़ें जल्दी से प्रोग्रेस करती हैं, ये बात है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेज है ये तुम्हारा डन हो गया। ओके, डन। अभी चाहिए कि अभी आइडिया लगाना है कि आइडिया तो है कि अच्छा यहाँ पे कुछ बी रोल या मोशन ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं, बट क्या, कैसा, कैसे, तो अभी उसका आइडिया चाहिए था एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे आ गए तुमने ओपन कर लिया तुम्हारा कैनवा। कैनवा में तुमने तुम्हारा एक टेम्पलेट बना हुआ है ऑलरेडी कि यहाँ पे ये टेक्स्ट आएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये जो इमेजेस या फिर वीडियोस हैं ये आएंगी तुम्हारी। और अभी तुम सुन रहे हो कि अच्छा ओके, बॉर्न रिच मतलब कितने पैसों में? प्ले किया तुमने, बॉर्न रिच मतलब सुना कि कितने बहुत रिच मतलब पैसों में कितना सर? पैसा, कितने पैसों में रिच। बॉर्न रिच मतलब कितने पैसों में सर रिच? तुमने सुना, और तुमको जो जो वर्ड्स पे एम्फसिस करना है, तुमको जो जो वर्ड्स एम्फसिस हो रहे हैं, वर्ड्स में तुमको एम्फसिस हो रहा है कि तुमको दिमाग में आ रहा है कि बहुत रिच में रिच रिच पर्सन की बात हो रही है। तो तुमने सर्च किया पिंटरेस्ट पे कि रिच पर्सन, रिच इंडियन। अगर तुम ऐसे जाओगे तो लाइक तुमको बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी तुमको। तो एक तो हाँ, रिच की बात हो रही है तो ओके, कुछ ये भी शायद कुछ आ सकता है अपना। अभी के लिए मैं ये जो है ये टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख देता हूँ, टेस्ट। तो ये एक टेस्ट है, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसा क्या हो सकता है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये इसका इमेज कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। इसका इसके वेरिएबल्स, इसके प्रॉपर्टीज़ को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, बस सिर्फ ऐड करते चले जाओ। तो ये ऐसे करके तब तुम्हारा अपना एक वो बनेगा, तुम्हारा अपना एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्कफ्लो बनेगा तुम्हारा अपना। जैसे बहुत रिच मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, कॉपी वीडियो फ्रेम, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये करना पॉसिबल नहीं है। आई मीन सेंस नहीं बनेगा ये बनाएगा ये करना। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि
लाइक पैसे पड़े हुए हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। बहुत रिच मतलब इसमें पर्सन की बात हो रही है। रिच रिच इंडियन गाय, रिच इंडियन गाय, और इसमें अपने को ये मिला। अबे यार चले जाना। तो यहाँ पे तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो कि वीडियो प्ले हो रहा है, वीडियो को पॉज किया, ये जो फ्रेम है इसको कॉपी किया, और यहाँ पे ये वीडियो का जो फ्रेम है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इससे एक आइडिया आया कि अच्छा ये वाला जो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो पर्टिकुलर यहाँ पे अभी तुम सिर्फ आइडिया लगा रहे हो कि क्या क्या हो सकता है। ओके, ये वाला जो पर्टिकुलर इमेज है ये रिच वाला वाइब दे रहा है। तो एक तो ये हो रहा है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं हो सकता, और ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट ये सिर्फ ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट ये सिर्फ लाइक वीडियो है, और ये वीडियो यहाँ पे पर्टिकुलरली अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये हो गया। ऐसा भी कुछ हो सकता है। बहुत बहुत रिच मतलब कितने पैसों में रिच? अभी बहुत रिच तो हो गया, लेकिन अभी तुमको पैसे भी चाहिए। तो अगर तुम यहाँ पे आते हो, तुमको ये वाला इमेज दिखता है, ये कूल है, और ये पॉसिबल भी है, मतलब इस तरह का कुछ क्रिएट हो भी सकता है। तो एक तो ये हो गया। तो अभी तुमने जैसे ही ये दोनों इमेज देखी मेरे दिमाग ने, तो मेरा दिमाग इंस्टेंटली ये सोच रहा है कि अच्छा ये बंदा ऐसा कुछ बैठा हुआ है ना, इसको तुम यहाँ पे लगा सकते हो, इसको ये यहाँ पे आ सकता है सड़क के बीच में, और ये पैसे भी आ सकते हैं कि बहुत सारे पैसे हैं, और बहुत सारे पैसे हैं, और ये जो एयरक्राफ्ट है ये ऐसे लाइन से लगा हुआ है, यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट लगा हुआ है ऐसे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये गाड़ी जो है ये इस डायरेक्शन में लगी हुई है। तो ऐसे तुम्हारा दिमाग अभी सोच रहा है, क्यों ऐसे सोच रहा है? बिकॉज़ तुमको अभी तुम्हारी आंखों के सामने ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तुम्हारे आंखों के सामने ये बंदा पड़ा हुआ है, इस बंदे की इमेज पड़ी हुई है तुम्हारे सामने। तो तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा लाइक तुम्हारे नथिंग से कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करके तुम्हारा दिमाग एक सॉल्यूशन दे रहा है तुमको। तो एक ये अच्छी बात है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट ये भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये भी। ये जो ये यहाँ तक सही है, आई मीन यहाँ तक सही है, बट स्टिल वो है कि लाइक कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो एक ये है, पैसा उड़ता हुआ, बहुत रिच मतलब पैसा उड़ता हुआ, ये सही लग रहा है। और सबसे ज़्यादा कहूँ तो मैं ये वाला जो है ये भी ज़्यादा सही लग रहा है कि पैसा उड़ रहा है। ये वाला फ्रेम ये सही लग रहा है। यहाँ पे मैं जो सबसे पहले आया था, आई मीन यहाँ पे जब जब सबसे पहले मैंने ये जो आइडिएशन वाला ये जो काम चालू किया था, इसमें मैं कैसा कर रहा था दैट ब्रो कि लाइक मैं एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये इमेज ऐड किया, तो उसके बाद मैं इसको छोटा बड़ा बड़ा करता रहूँगा, और आई मीन ये कुछ काम का ही नहीं है। तो सब कुछ छोड़ दो, आई मीन इमेज यहाँ पे ऐड हो गई, उसके बाद भूल जाओ कि उसको छोटा भी करना है, बड़ा भी करना है, क्रॉप भी करना है, उसका रोटेट साइज़ वगैरह प्लेसमेंट सब कुछ भूल जाओ, बस इमेज रखो और भूल जाओ। दूसरे पे चले जाओ कि दूसरा कौन सा ऑप्शन तुमको अच्छा लग रहा है। तो एक तो ये जो सारे ऑप्शन हैं इनको हटा दो, ये अच्छे नहीं लग रहे। आई मीन इंट्यूशनली तुमने इंट्यूशन तुमको बता देता है कि अच्छा ये जो वो जो था वो नहीं चाहिए था मेरे को। ये तीनों ओके, ये तीनों अच्छे लग रहे हैं, बट इन तीनों में भी आई डोंट नो। अभी 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 के लिए आई डोंट नो भाई कि कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा क्या है।
बट सबसे पहले तो अभी कुछ ही मिनट्स पहले तुमको कोई आइडिया नहीं था, तुमको लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, इस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा बी रोल या कौन सा मोशन ग्राफिक, कौन किस तरह का तुम वीडियो फुटेज यूज़ कर सकते हो। तुमको कोई आइडिया नहीं था, तुमको लिटरली कोई आइडिया नहीं था इसके पहले, कुछ मिनट्स पहले। बॉर्न रिच मतलब कितने तुमको सिर्फ ये आइडिया था कि रिच बंदा हो सकता है, पैसे हो सकते हैं। तुमको सिर्फ ये थोड़ा धुंधला सा आइडिया था। अभी तुम्हारे पास एक कॉन्क्रीट आइडिया का एक बेस आ चुका है कि बहुत रिच मतलब कुछ ऐसा इमेज हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है और कुछ ऐसा भी हो सकता है। इन इन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर जैसा कुछ हो सकता है। तो ये एक तुम्हारा जो तुम जो तुम्हारा धुंधला सा आइडिया था, जो तुम्हारा धुंधला सा इमेजिनेशन था, उसको तुमने आइडिएशन में कन्वर्ट करा है। तुमने उसको एक सॉलिड आइडिया दिया है कि ये जो एयरक्राफ्ट हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, एयरक्राफ्ट हो सकता है तुम्हारा, एक व्हील हो सकता है, एक तुम्हारा कार हो सकता है, एक बंदा हो सकता है, बंदा चेयर पे बैठा हुआ हो सकता है। रॉयल रॉयल चेयर ऐसा भी हो सकता है कि ये रहा रॉयल चेयर। ये रहा तुम्हारा रॉयल चेयर। ओके, तो अभी इन सब को मिला के अभी तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया है, एक कॉन्क्रीट एक बेस है तुम्हारे पास। अभी बेस आ चुका है एक, कि तुमको अभी पता है कि बंदा होना चाहिए, एक बंदा होना चाहिए, एक ऐसा कुछ बंदा होगा और वो चेयर पे बैठा हुआ होगा, इस तरह की चेयर होगी, उस पे बैठा हुआ होगा एक बंदा। इंडियन चाहिए तुमको, तो इंडियन रिच गाय। एक तो ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ इंडियन बंदा है, और या फिर ऐसा कुछ इंडियन बंदा है। तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, ये चलेगा। तो ओके, ऐसा कुछ हो सकता है कि लाइक ये जो बंदा है, ऐसे ऐसे बंदा बैठा हुआ है, और ऐसे ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ बंदा बैठा हुआ है, ऐसे कुछ बंदा बैठा हुआ है, और ऐसे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, और ऐसा कुछ अभी तुम्हारे पास लाइक एक फर्स्ट लेवल ऑफ आइडिया तुम्हारे पास आया है कि ऐसा कुछ चलो हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये तुम्हारे पास आइडिया आया अभी। अभी इसके आगे अगर तुमको जाना है, इसके आगे, तो वो तुम तभी जा पाओगे जब तुम इस तरह के सारे एलिमेंट्स को तुम अपने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, फ्यूजन या दाविंची रिजॉल्व में ऐड करोगे। तब तुमको आइडिया लगेगा कि ओके, लाइक ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसका एक लेवल 2 वाला जो आइडिया है, लेवल 2 वाला कॉम्पोजिशन का आइडिया है, वो बाद में आएगा जब तुम इसको एक्चुअल में ऐड करोगे अपने, क्या बोलते हैं उसको, ऐड करोगे अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। तब तुमको एक तगड़ा आइडिया आएगा, बढ़िया आइडिया आएगा। क्या बोलते हैं, तुम्हारा तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होगा, जो तुम्हारा इमेजिनेशन है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो ये बात है। तो यहाँ पे तुमने ये काम कर लिया, तो ऐसे करके, ऐसे करते करते
तुम करते चले जाओगे और देखोगे कि बहुत ही कम वक्त में तुमको एग्जैक्टली आइडिया आ चुका है कि तुमको बहुत ही कम वक्त में तुमको आइडिया लग चुका है कि किस तरह का किस बहुत ही कम वक्त में तुमको आइडिया लग चुका है कि किस तरह का एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, कि तुम किस तरह से एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, किस तरह का कॉम्पोजिशन तुम यूज़ कर सकते हो, दिखा सकते हो स्क्रीन पे। उसका तुमको एक अच्छा सा आइडिया तुमको आ जाएगा। तो जैसे ही तुमको तुम्हारा एक तो तुम्हारा अभी ये जो तुम मार्कर्स देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारा आइडिया एकदम ही धुंधला है, एकदम ही धुंधला है, एकदम जो तुमको बोल सकते हो कि थोड़ा 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 ही दिख रहा है। आइडिया बहुत ही धुंधला आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा धुंधला इमेजिनेशन है तुम्हारा। उसको तुम रिफ़ाइन कर दो। एक फर्स्ट स्टेप ऑफ रिफ़ाइन बाय लाइक उसके अराउंड तुम लाइक चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, उसके अराउंड तुम एलिमेंट्स, फुटेजेस, इमेजेस, वीडियोस डाउनलोड कर रहे हो। डाउनलोड नहीं कर रहे हो तुम, एक्चुअल में इंपोर्ट कर रहे हो अपने सॉफ्टवेयर में, अ, अ, अपने लाइक स्टोरी बोर्ड में। तो तुमको आइडिया आ रहा है कि उसके ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, और इन सब को देख के तुमको एक आइडिया आ रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन हो सकता है, ऐसा कुछ कॉम्पोजिशन हो सकता है। तो तुम्हारा ये हो गया, ओके, डन। इसके बाद ऐसे करते करते तुम अगर सब में करते चले जा रहे हो, यही सेम चीज़ प्रोसेस तुम अगर सारे के सारे वीडियो में फॉलो कर रहे हो, बिना ये सोचे कि इसका पेसिंग क्या होगा, यहाँ पे एनिमेशन क्या यूज़ होगा, इसका पेसिंग क्या होगा, इसका एनिमेशन क्या होगा, इसका प्लेसमेंट क्या होगा, ये कैसे क्रिएट होगा। बस तुम ये इमेजिनेशन तुम लेके आ रहे हो कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बस डन। अभी जो सेकंड तुम्हारा थर्ड फोर्थ लेवल ऑफ कॉम्पोजिशन कह लोगे, आइडिया ऑफ कॉम्पोजिशन, इमेजिनेशन बोल लोगे तुम, उसमें ये आ जाएगा तुम्हारा कि डायरेक्शन वाला चीज़। ये जो तुम अभी डायरेक्शन वाला चीज़ आ जाएगा। इनको मैं सबको अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो यहाँ पे सिंपल डायरेक्शन आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर जो तुम्हारा बेस कॉम्पोजिशन है इसको हमेशा लॉन्ग ही रखना पड़ेगा। जो यहाँ तक ड्यूरेशन चाहिए हमको, लेकिन लॉन्ग रखोगे तो बेहतर है, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि लाइक जब अगर बाय मिस्टेक, अगर बाय चांस तुमको ये जो एनिमेशन है इसको, ये जो कॉम्पोजिशन है इसको एक्सपेंड करना पड़ रहा है, तो वो तुम कर सकते हो। तो ये बात है यहाँ पे। ये लाइक कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फर्स्ट तुम बोल सकते हो कि ये जस्ट फर्स्ट तुम्हारा है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ तुम्हारा आइडिएशन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आइडिया ऐसा है कि शायद कुछ ये हो सकता है। तो इसमें मुझे ये आइडिया आ रहा है कि चलो यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जेट, फ्लाइट जेट, फ्लाइट जेट, फ्लाइट जेट है। तो ओके, ये उड़ रहा है, इसका जो फ्रेम है ये कॉपी किया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये इसको छोटा किया, ओके के कर दिया मैंने अभी। हाँ, मुझे लाइक दिखाने हैं स्टैंडिंग, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये भी कुछ दिखा सकते हैं, ओके ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पहले यूज़ किया है वही वही सही तरीका है, वही सही कॉम्पोजिशन है। कुछ भी हो सकता है, आई मीन क्रिएटिवली कुछ भी हो, कैसे भी हो सकता है। बट अभी
दिक्कत ये आ रहा है दैट कि जेट खड़ा स्टैंडिंग जेट नहीं मिल रहा था मुझे। अभी मुझे ये स्टैंडिंग जेट मिला है। और स्टैंडिंग जेट कौन कौन सा है भाई अपने पास? एक तो ये स्टैंडिंग जेट है और ये बढ़िया लग रहा है। ये स्टैंडिंग जेट है, ये बढ़िया लग रहा है। इसकी फ्रेम को कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। अभी इशू ये है कि ये जो भी लाइक चीज़ें हैं, ये इसको सेव ही करना पड़ेगा। वीडियो फ्रेम सेव एज, इमेजेस को सेव ही करना पड़ेगा उसको। और उसको सेव किया मैंने, उसको सेव किया अभी। बट ये भी है कि इसका कटआउट होना चाहिए। आई मीन ये कटा हुआ होना चाहिए था, तब जा कर के एक आइडिया आएगा अच्छा वाला कि एक्चुअल में ये चाहिए कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट ठीक है चलो, कटा हुआ ही चाहिए था तो इसको काट लेता हूँ मैं ऐसे रेंडमली, मतलब बिना ज़्यादा सोचे हुए कि ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करना पड़े अपने को। तो उसके लिए ऐसा कुछ होगा। तो ये एक आइडिया हो गया, बेसिक आइडिया अपना, कि ऐसा कुछ जेट होगा। तो एक वो है कि यहाँ ये जेट आएगा और रोल्स रॉयस, रोल्स रोल्स रॉयस। तो अभी अपने को चाहिए था रोल्स रॉयस, लेकिन वो एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए था मुझे, ये वाला। तो अभी अभी मैं ये जो कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं लाइक आइडिया ही ले रहा हूँ कि अच्छा ये हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इमेज, ये इमेज है अपनी, इसमें ये जाएगा और ये वाला आ गया। और इसको, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये भी थोड़ा ज़्यादा है कि आई थिंक ये भी मैं बहुत थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा हूँ, कि इतना भी नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जेट आएगा, यहाँ पे रोल्स रॉयस आ जाएगी, एक अपना ये हो गया। उसके बाद मनी, मनी ये वाला सही लग रहा है मुझे। तो ये चला गया और ये एक आइडिया आया कि ओके, ये एक बेटर आइडिया दे देगा। अभी बंदा बैठा हुआ है चेयर पे, रिच गाय ऑन चेयर। तो
ये वाला आया अपने पास इमेज। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपली। अपने को ऐसा कुछ इमेज चाहिए था, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। अभी जैसे मैंने बोला था, बताया था कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ कि आई डोंट नो ये क्रिएटिव प्रोसेस कितना बढ़िया है ख़राब है, बट ये कुछ है जो कि मुझे सही लग रहा है। ये बिना बैकग्राउंड के कुछ होना चाहिए था, बट क्या है कि वक्त ज़्यादा लग रहा है। वक्त ज़्यादा लगेगा अगर मैं बैकग्राउंड करने चाहूँगा वो उसको। तो एक ये हो गया। ओके, अभी अपने पास रेडी है, जेट रेडी है अपना। अपना जेट रेडी है अपना। ये जो पैसा है ये रेडी है अपना। ये जो रोल्स रॉयस है ये रेडी है अपना। बंदा रेडी है। और बस अभी के लिए इतना है। अभी के लिए ये है मेरा बेसिक, कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आएगा, ऐसे कुछ आएगा इमेज। और ये क्या है अपना पैसा। अभी के लिए तो इसको नहीं यूज़ करना है। यहाँ के सबसे टॉप पे ये बंदा आएगा जो कि ऐसा रहेगा। तो देखने में तो ये काइंड ऑफ सही लग रहा है। आई मीन हाँ, चल जाएगा। लेकिन भी बात वही है कि ये अच्छा कैसे लगेगा। अभी ये फर्स्ट लेवल ऑफ हमारा कॉम्पोजिशन ये हो गया कि ये चाहिए था मुझे, वो तो मैंने कर दिया। बट अभी ये समझ नहीं आ रहा कि ये अच्छा कैसे लगेगा। तो इसको अच्छा लगाने के लिए शायद ये करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ। अपने को कुछ ग्राउंड चाहिए कि अपना ये जैसे मान के चलते हैं कि ये अपना ग्राउंड है। फिर भी यार अच्छा नहीं लग रहा है ये। जितना ज़्यादा अगर मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करने करने का सोचूंगा, जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल इसको करने का सोचूंगा, करने जाऊंगा, उतना ज़्यादा मुश्किल होगी, उतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। बिकॉज़ वो मैं नहीं कर सकता। वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा अगर मैं इसको प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट देने जाऊंगा। प्रैक्टिकल रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देने जाऊंगा, इसको क्रिएट करने जाऊंगा, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी यहाँ पे इसको अभी कुछ ऐसा हो सकता है शायद, या फिर ऐसा होगा। इसके आगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। सीरियसली इसके आगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। सीरियसली इसके आगे मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सच कहूँ तो ये करना भी नहीं चाहिए था मुझे। इसकी जगह मुझे ये करना चाहिए था कि इसकी जगह मुझे ये करना चाहिए था कि ये जो मेरा है, ये जो मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर लिया है अपना, ये जो भी मैंने अपना सिलेक्शन कर लिया है अपना, इसमें मुझे ये करना चाहिए था दैट
वहाँ पे जा कर के वो सारा क्रॉप करने का मास्क लगा के और चीज़ों को डाउनलोड करने का, और ये सारा तामझाम करने से अच्छा मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे ये करना चाहिए था दैट कि मैं यहाँ पे ही एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ कि अच्छा ओके, ये और ये हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है और यहाँ पे शायद ऐसा कुछ ग्राउंड पे बैठा हुआ है ये बंदा, और ऐसा हो सकता है कि ये जो कार है, ये कार भी हो सकती है लाइन में, और ऐसे कुछ चेयर लगाई हुई है, और ये भी कुछ हो सकता है, और ये भी कुछ हो सकता है। तो इसको जाने देते हैं अपन, और इसको भी जाने देते हैं अपन, इसको भी सबसे पहले तो हाँ इसको भी जाने देते हैं। ओके, इसको भी जाने देते हैं। तो ये अपना है आइडिया, ये है अपना आइडिया ऑफ कॉम्पोजिशन। ये है अपना आइडिया ऑफ कॉम्पोजिशन अपना, ये वर्कफ्लो हो गया अपना। अभी बात ये आ जाती है कि ओके, ये चीज़ डन हो गई है, तो अभी इसमें ये बात आ जाती है कि सोचना कि बात यहाँ पे इंडियन की हो रही है, तो ये फॉरेन बंदा है, ये नहीं हो सकता, इसकी जगह इंडियन बंदा होना चाहिए। एक तो ये अपने को चेंज करना है, और ये जो पूरा थीम है ये कुछ 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 इंडियन होना चाहिए। ये जो पूरा थीम है ये एक पूरा विदेश वाला थीम लग रहा है, तो ये पूरा इंडियन थीम होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? इंडियन रिच सिटी, ये कैसे हो सकता है? तो वो बात है। तो लाइक इंडियन रिच सिटी की अगर बात हो रही है, तो ये वाला मुझे एक तो बढ़िया लगा है, ये वाला फ्रेम जो है ये मुझे बढ़िया लगा है। तो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अभी ओके, तो अभी इससे सारी चीज़ें इंडियन लगेंगी। इंडियन लाइक माउंटेन्स, इससे शायद चीज़ें इंडियन लगेंगी ज़्यादा। इंडियन एलिमेंट्स हो गए। ओके, इससे अभी चीज़ें इंडियन लगेंगी। अभी ये सेट हो गया अपना, जो प्राइमरी हो सकता था, जो प्राइमरी बेसिक हो सकता था, अब वो हो गया। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारा जो वीडियो है, जो सारी की सारी पूरी की पूरी जो रील है, उसमें ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जो आइडियाज़ हो सकते हैं, वो मैंने ऐड कर लिए हैं, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अभी बात ये है कि कॉम्पोजिशन क्रिएट कैसे करना है, कौन सा कॉम्पोजिशन होना चाहिए, कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, अभी उसकी बात है। तो उसके लिए ये सारा जो तामझाम किया है मैंने, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो फिर वही बात हो गई हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पे आसमान से गिरे खजूर पे अटके, वही वाला बात हो जाएगा कि एक दूसरे खड्डे से निकलना चाह रहे थे और जा कर के एक दूसरे ही खड्डे में पैर दे दिया या गिर गए। तो उसको अवॉइड करने के लिए तुम पर्टिकुलरली डाउनलोड करोगे कि अच्छा बंदा चाहिए,
तो तुम ये बंदा दिखाओगे तुम जीपीटी में जाओगे या फिर जेमिनी में जाओगे या फिर ऐसे ही पर्टिकुलर जाओगे कि अच्छा ये चेयर चाहिए, ऐसी कुछ चेयर होनी चाहिए, ये चेयर रॉयल नहीं लग रही है। तो एक तो तुम बोलोगे उसको कि रॉयल चेयर, तो तुमको रॉयल चेयर देगा वो। यहाँ पे तुमको रॉयल चेयर मिल जाएगी। कहाँ पे है यार रॉयल चेयर? रॉयल चेयर, ये रही रॉयल चेयर। तो इसको तुम कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे। ये सिर्फ आइडिया की बात है कि ओके, ये रॉयल चेयर हो गई। तो तुम अभी जीपीटी को बोलोगे कि मेरे को इंडियन गाय सिटिंग ऑन चेयर। कुछ इस भाई साहब की तरह फेस हो सकता है इंडियन गाय का, और वो ऐसा हो सकता है कि चेयर पे बैठा हुआ है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है इस गाय की तरह, इस बंदे की तरह। थोड़ा थोड़ा सा इंडियन लग रहा है, लेकिन आइडिया नहीं है कि ये इंडियन है कि नहीं है। चलो थोड़ा थोड़ा तो इंडियन लग रहा है ये बंदा। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंडियन गाय है, ये इंडियन गाय है, और ये पूरा का पूरा आ जाएगा अपना। तो ये होगा अपना, ऐसा कहता, ये वाला पार्ट। तो जी जेमिनी को हम बोल सकते हैं कि मेरे को इस वाली चेयर पे ऐसे ऐसा ऐसे पोज पे इस तरह का इंडियन बंदा बैठा हुआ चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली चेयर, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी चेयर। और याद रखना कि जो बैकग्राउंड होगा वो सिर्फ वाइट होगा, प्लेन वाइट होगा। तो ऐसा करके बोलेंगे तो वो फिर इमेज जनरेट करके देता है अपने को। और उसको यूज़ करके फिर उसको फिर ले करके और उस इमेज को डाउनलोड करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि पीएनजी इमेजेस का एक लिस्ट ही बना सकते हैं कि अच्छा ओके, चलो सिर्फ अभी के लिए जितने भी पीएनजी इमेजेस की लिस्ट हो सकती हैं वो सारी की सारी चलो ऐड कर लेते हैं। या फिर अभी के लिए, जबकि क्योंकि अपना वर्क फ्लो बन ही रहा है, अपना वर्क फ्लो अभी रेडी नहीं हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इमेज डाउनलोड करी, उसके बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव किया और उसको फिर से डाउनलोड कर लिया। ओके डन, इतना डन हो गया। उसके बाद ऐसा कोई जेट, तो अगर जेट फुल नहीं मिलता है तो ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई जेट चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में चाहिए। और दूसरा बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी कोई कार चाहिए, ऐसी कोई कार, या फिर जो हमने वहाँ पे ऐड करी थी अपने लाइक फुल कॉम्पोजिशन में अभी, वैसी कोई कार अ, वैसी कोई कार चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। या फिर ये वाली ऐसी कोई रोल्स रॉयस वाइट बैकग्राउंड में। तो वो फिर देगा, और तुम क्या बोलते हैं उसको, तुम उसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे और उसको डाउनलोड करके रख लोगे, उसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे और उसको डाउनलोड करके रख लोगे। तो एक ये बात हो गई। या फिर डाउनलोड भी मत करो, हाँ उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तुम डाउनलोड करके उसको रख लोगे। ये चीज़ हो गई। अगर तुमको एरोप्लेन चाहिए तो वो भी तुम ये करोगे कि एरोप्लेन और एरोप्लेन दे दो, और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके लाइक एरोप्लेन ऐसे उड़ता हुआ, और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तुमको मिल जाएगा। और फिर तुमको एक ताजमहल मिल जाएगा। और
और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तुम रख सकते हो। और दैन फिर एक सड़क तुम, अगर तुमको ये सड़क चाहिए अलग से, तुम उसको ये भी बोल सकते हो कि मेरे को ये ऐसी सड़क चाहिए विथआउट एनी बैकग्राउंड, आई मीन विथआउट लाइक ताजमहल, जस्ट सड़क और जस्ट दिस रोड एंड विथ क्या बोलते हैं उसको, ग्रीनरी, और तुमको वो भी मिल जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स तुम्हारे हो गए। अब तुमको बैलेंस क्रिएट करना है। अब तुमको बैलेंस क्रिएट, कॉम्पोजिशन काइंड ऑफ क्रिएट करना है तुमको। तो और सबसे पहले तो ये तुम चीज़ करोगे सारे के सारे, अब जितने भी तुम्हारे प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तुम्हारे प्राइमरी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ तुम ये एक चीज़ करोगे। जैसे यहाँ पे तुमको ये बैग चाहिए था तो तुमने वो बैग ले लिया। ये जो घर चाहिए था तुमने तो एक घर ले लिया, उसको घर को तुमने डाउनलोड कर लिया, या फिर घर का वीडियो तुमने डाउनलोड कर लिया। तो अभी यहाँ पे इस स्टेज पे सबसे मेन बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि नक्की नहीं है, आई मीन कुछ भी परमानेंट नहीं है, आई मीन डिसाइडेड नहीं है कि तुम लाइक ये जो जेट है ये यूज़ करोगे ही करोगे या नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे, ये कोई डिसाइडेड नहीं है। ये जो रोल्स रॉयस है ये तुम दिखाओगे नहीं दिखाओगे, ये भी एक काइंड ऑफ डिबेट है। या फिर ये जो ताजमहल है ये तुम दिखाओगे नहीं दिखाओगे, ये भी एक डिबेट है। डिबेट आई मीन ये देखने वाली बात है कि लाइक कॉम्पोजिशन में अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये सारी डिटेलिंग लाइक देखने वाली बात हो जाएगी। ये फिर या फिर ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ तुम दिखाओगे नहीं दिखाओगे, ये भी एक बाद की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाद की बातें हैं। ये जो पैसा जो जो गिरते हुए हम दिखा रहे हैं, ये भी यूज़ होगा नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात है। आई मीन सोच करके बाद की बात है। ऐसे कुछ पैसा तुम ये जो सोच रहे थे, ये ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी बात की बात है, देखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन में कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो बात है। तो अभी के लिए जितना प्राइमरी रख सको, जितना चीज़ों को प्राइमरी रख सको, जितना चीज़ों को एकदम बेसिक सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक रख सको, टू द पॉइंट रख सको, टू द पॉइंट रख सको, उतना ज़्यादा बढ़िया है, उतना ज़्यादा बढ़िया है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब तुम जितना कोर चीज़ों को रखोगे, तुम जितना प्राइमरी चीज़ों पे फोकस करोगे, तुम जितना प्राइमरी चीज़ों को लेकर के चलोगे तुम्हारे फर्स्ट स्टेज में, जहाँ पे तुमको पता ही नहीं है कि ये एलिमेंट कॉम्पोजिशन में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, यूज़ होगा नहीं होगा, तुम यूज़ करोगे नहीं करोगे, कैसे करोगे, इम्पोर्टेंट है नहीं है, तुमको कुछ नहीं पता। तो जितने जितना कम चीज़ों को जितना कम चीज़ों को रख सको, उतना उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी के लिए मुझे ये पता है दैट ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, ये तुम बोल सकते हो ये वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मीन इससे एक्चुअल जो कोर अपना तुम्हारा कॉम्पोजिशन है वो क्रिएट होगा। इससे जो तुम्हारा कोर कॉम्पोजिशन है वो क्रिएट होगा, कोर कॉम्पोजिशन। उसके बाद सेकेंडरी आ जाएगा तुम्हारा ये सारी चीज़ें, और ये थर्ड हो जाएगा तुम्हारा। ये सेकेंडरी आ जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा तुम्हारा। ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा, एंड ये आ गया तुम्हारा। ये काम आएगा जब लाइक एक काइंड ऑफ रियलिस्टिक तुमको वाइब देनी है उस पर्टिकुलर चीज़ की, उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन की, तब ये जो ताजमहल वाला व्यू है ये तुमको काम आएगा। बट और ये भी काम आएगा, आ सकता है तुमको, ये भी काम आ सकता है, या फिर ये वाला जो व्यू है ये भी काम आ सकता है तुमको। लेकिन बात यही है कि लाइक जितना अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो वो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो यही है कि जितना ज़्यादा कम, जितने कम एलिमेंट्स रख सको उतना कम रखो, जितना कम एलिमेंट्स को रख सको उतना रखो। उससे
उससे लाइक तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा चीज़ों को क्रिएट करना, कॉम्पोज़िशन क्रिएट करना, और एक आइडिया लगाना कि अच्छा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी अभी मेरे पास 2 डायरेक्शन है, अभी मेरे पास 2 डायरेक्शन चल रही हैं। अगर ग्राउंड की ही बात करूँ मैं, तो 2 या 3 तरह की डायरेक्शंस चल रही हैं। तीसरी डायरेक्शन एक मोशन ग्राफिकल डायरेक्शन है, जिसमें कि अभी बात करना सही नहीं रहेगा। बट एक ये डायरेक्शन में कि ये जो एक ऐसा कोई प्लेन होगा, ऐसा कोई ऐसा कोई व्यू होगा, इस व्यू को सोचो बिना ये इसके, बिना इस प्लेन के, बिना इस जेट क्राफ्ट के। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये बंदा है, ये जो बंदा है ये चेयर लेके बैठा हुआ है, ये जो पैसे हैं ये साइड पे पड़े हुए हैं बहुत सारे। और ये जो गाड़ी है, या फिर ये जो गाड़ी है ये ऐसे रखी हुई है, और या फिर ये दोनों ही ऐसे ऐसे कुछ करके रखा हुआ है। और ये इसकी जगह पे इंडियन बंदा बैठा हुआ है, ये चेयर है रखी हुई है यहाँ पे। तो ये सब चल रहा है, और ये पहाड़ भी पीछे लगा हुआ है, और ये जो ताजमहल है ये ताजमहल भी पीछे रखा हुआ है। ऐसा कुछ हो सकता है, और ये पैसे जो हैं ये पैसे ऊपर से गिर रहे हैं, लेकिन ये एक इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये जो प्राइमरी अपना जो प्राइमरी एलिमेंट नहीं है ये अपना कॉम्पोजिशन का, तो ये बात की बात है कि बाद में देखा जाएगा करना है नहीं करना है। अभी के लिए ये अपना प्राइमरी कॉम्पोजिशन है। तो सबसे पहले तो प्राइमरी पे ध्यान देते हैं कि अच्छा प्राइमरी जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, चलो उनको डाउनलोड करते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं। ये कार को डाउनलोड करते हैं, या इस कार को डाउनलोड करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेट क्राफ्ट को, इस बंदे को इंडियन बंदा होना चाहिए, ये जो पूरा अपना क्या बोलते हैं इसको, ये जो पूरा अपना ग्राउंड है ये इसको डाउनलोड करते हैं। या फिर अगर सड़क है तो उस सड़क को ट्राई करते हैं कि अच्छा कैसा हो सकता है। अ, तो यही बात है कि अच्छा ओके, ये अपना हो गया पूरा का पूरा, अपना ये पूरा का पूरा हो गया, अपना एलिमेंट्स डाउनलोड कर लिए, एकदम डिटेच रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि कनेक्ट नहीं कर रहे हैं मेन पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स डाउनलोड तो कर लिए और इंपोर्ट भी कर लिए हैं फ्यूजन में, बट कनेक्ट नहीं कर रहे हैं मेन पाइपलाइन से, जो मेन पाइपलाइन है उससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक ये बात हो गई। अब मेन पाइपलाइन से चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो तुम, अभी मेन पाइपलाइन से चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो, जब तुम्हारे पास पूरे कॉम्पोजिशन के जितने भी एलिमेंट्स तुमको नीडेड थे, ज़रूरी थे, वो सारे के सारे कॉम्पोजिशन के एलिमेंट्स तुमने ले लिए हैं। अभी तुम थोड़ा सेट कर रहे हो कि थोड़ा देख ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा तुम उस पर दिमाग भी नहीं लगा रहे हो कि ये उसका पूरा कॉम्पोजिशन का एकदम परफेक्ट कॉम्पोजिशन होना चाहिए, तुम वैसे उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ पोजीशन और साइज़ पे ध्यान दे रहे हो। और वो करके तुमने सेट कर दिया, वो ये सेट हो गया तुम्हारा, ओके डन। अभी नेक्स्ट पे चले जाओ, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि अच्छा, और सारे के सारे, अगर ये जो पहला फ्रेम है अपना, ये जो अपना पहला फ्रेम बोल सकते हो इसको, ये जो पहला अपना विजुअल एलिमेंट है, ये जो अपना विजुअल कॉम्पोजिशन है, ये जो फर्स्ट विजुअल कॉम्पोजिशन है अपना, इसको अपन कॉम्पोजिशन को अपने इसके जितने भी सारे एलिमेंट्स थे, वो अपन ने सबसे पहले तो वो सारे के सारे डाउनलोड कर लिए। अभी अपने को एक वर्कफ्लो का आइडिया आ रहा है कि अच्छा इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो नक्की है ही, ये आइडिया बन ही चुका है कि ओके ये हो सकता है, ये ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो सकता है। तो अब क्योंकि ये हो सकता है तो इसके अभी एलिमेंट्स को डाउनलोड भी करा जा सकता है। तो वो अपन ने कर लिया, जीपीटी को भी यूज़ कर लिया, करना था, क्या बोलते हैं उसको, अपना अपना जेमिनी को यूज़ करना था, अपन ने वो भी कर लिया। अपने क्या बोलते हैं, अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना था, अपन ने वो भी कर लिया। डाउनलोड करना था, अपन ने वो भी कर लिया। अभी वहाँ तक ही सीमित रख रहे हैं। अभी एडिटिंग टेबल पे, अभी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ भी ऐड कर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपना ये कॉम्पोजिशन आएगा, इसको सबसे पहले मैं टॉप पे ले लेता हूँ, सो दैट ये इशू ना क्रिएट करे दूसरों के साथ। अपना ये हो गया,
एंड चलो इसको यहाँ पे रखता हूँ मैं, और यहाँ से ये दूसरा चालू होगा, स्टार्ट होगा। तो ये अपना फर्स्ट कॉम्पोजिशन हो गया विजुअल कॉम्पोजिशन, ये अपना सेकंड कॉम्पोजिशन हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिटेच करके कुछ भी कनेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे, कनेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इस पर्टिकुलर विजुअल कॉम्पोजिशन में जितने भी अपने को एलिमेंट्स चाहिए वो सारे के सारे सिर्फ ऐड कर रहे हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सिर्फ ऐड कर लो, सिर्फ उनको ऐड कर लो बस। ऐड करके बात ख़त्म, ऐड करके उनको बात ख़त्म, बात ही ख़त्म करो। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करनी है अपने को। ऐड कर लो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स चाहिए अपने को नीडेड हैं, वो सारे के सारे ऐड कर लो, ऐड करके बात ख़त्म करो। यही यही चीज़ करनी है अपने को एंड तक। कुछ कनेक्ट नहीं करना है अभी, मेन जो पाइपलाइन है अपनी उसके साथ कनेक्ट नहीं करना है अभी के लिए। मेन पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं करना है अपने को। और जो अपना चल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करते चले जा रहे हैं अपन, सिर्फ़ और सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे हैं, ना कनेक्ट कर रहे हैं, ना शो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, ना क्या बोलते हैं उसको, मर्ज नोड लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ऐड कर रहे हैं। वो कर लिया अपन ने। अभी अपने पास सारे के सारे जितने भी हो सकते थे वो सब हैं अपने पास। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्पोजिशन है वो क्रिएट करेंगे अपन। जो फर्स्ट आइडिया ऑफ कॉम्पोजिशन है, वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉम्पोजिशन तुम बोल सकते हो, अपन वो क्रिएट करेंगे। अपन जितने भी एलिमेंट्स अपन ने ऐड किए हैं यहाँ पे उन सबको, जैसे नहीं ये दूसरा हो जाएगा। अगर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं अपन ने, मान लो कि ये एलिमेंट्स अपन ने ऐड किए थे, तो इसको अपन फिर कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ऐसे करके अपन एलिमेंट्स कनेक्ट करते चले जाएंगे। अपन एलिमेंट्स कनेक्ट करेंगे और इनको अपन फिर वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अपन ट्रांसफॉर्म नोड से एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉम्पोजिशन क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। कि प्लेसमेंट जैसे अपने दिमाग में सोची थी अपन ने कि यहाँ पे हमने यहाँ पे सोचा था कि यहाँ पे ये जेट हो सकता है, और यहाँ पे गाड़ी हो सकती है रोल्स रॉयस, और ऐसा कुछ क्या बोलते हैं उसको, रोड है ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ग्राउंड ऐसा कुछ हो सकता है, और बीच में बंदा बैठा हुआ हो सकता है। तो वो हम जो भी सोच रहे थे वो सब कुछ हमने ऐड कर लिया, ये सब कुछ हमने ऐड कर लिया। अभी कॉम्पोजिशन अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है सब कुछ बात की बात है, उसको छोड़ के, क्योंकि क्योंकि अभी ऐसा, ये मेरी एक थ्योरी है। तुम कॉम्पोजिशन पे ज़्यादा ध्यान देने इसलिए लग जाते हो बिकॉज तुमको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होने वाला है, उसमें क्या काम करना है, तुमको कोई आइडिया नहीं है उसका। तो इसलिए तुम क्या करते हो कि अपने आप को बिजी दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए तो कि तुम काम कर रहे हो, तुम क्या करते हो कि तुम जो करंट तुम्हारा कॉम्पोजिशन चल रहा है उसी उसी में ही तुम लाइक टेक्स्ट ऐड करने लग जाओगे, तुम ग्राफिक ऐड करने लग जाओगे, ड्रॉप शेडो ऐड करने लग जाओगे, शेप्स ऐड करने लग जाओगे, बहुत सारी चीज़ें करने लग जाओगे तुम। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए अपन ने सबसे पहले तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हो सकते थे कॉम्पोजिशंस के वो सारे ऐड कर लिए अपने। पूरा अपना टाइमलाइन वो फुल हो चुका है। अभी अपने को एक फर्स्ट लेयर ऑफ वो करना है, कॉम्पोजिशंस ऐड करना है, क्रिएट करना है। तो जैसे ही अपना वो हो जाएगा, जैसे ही अपना वो हो जाएगा उसके बाद अपन ध्यान देंगे कि कहाँ पे उसके बाद क्या करना है। अभी उसके आगे तो मैंने अभी लाइक ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है यहाँ पे कि क्या होगा, क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे मुझे ये आइडिया है कि यहाँ पे मुझे ये आइडिया है कि कहाँ पे मोशन आ सकता है, यहाँ पे मुझे ये आइडिया है कि कहाँ पे मोशन डाला जा सकता है। अबे यार ये नहीं होना चाहिए था, कहाँ चला गया।
इसको ऑफ करना पड़ेगा। शिट, एक हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, वो भी अपने लेफ़्ट हैंड से। तो यहाँ पे ये, जैसे मैंने यहाँ पे ये मोशन डाला हुआ है ऑलरेडी, बट यहाँ पे कुछ कुछ मोशन है जो आ सकते हैं, जो मेरा दिमाग में आ रहा है, जो हो सकता है, बट अभी मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं उसके ऊपर कुछ भी उसके ऊपर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। उसको मैं क्या बोलते हैं उसको, कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ उसको मैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अ, ओके, ये अपना डन हो गया ना अपना, तो अभी नेक्स्ट पे चले गए और ऐसे करके सब कुछ डन हो गया, सारे के सारे कॉम्पोजिशंस डन हो गए। अभी क्या, अभी यही बात है कि टेक्स्ट ऐड करना चाहिए था अपने को। तो हो सकता है कि टेक्स्ट ऐड करें, क्योंकि हाँ, टेक्स्ट ज़रूरी था ऐड करना। तो चलो अभी टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो अपन फिर टेक्स्ट पे काम करेंगे कि टेक्स्ट कहाँ ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसका जो, और उसका भी जो क्या बोलते हैं उसको, उसका भी जो लाइक टाइमिंग है, उसका भी जो टाइमिंग है, उसका भी जो लाइक उसका भी जो टाइमिंग है, पेसिंग है, वो कैसा होना चाहिए, वो सब अपन फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि ओके ओके, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो वो सब अपन फिर बाद में डिसाइड करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें चलेंगी और ऐसे करके चीज़ें जल्दी होंगी। आई मीन ऐसे करके लाइक अपना जो अपना जो वीडियो का एडिटिंग है वो जल्दी ख़त्म होगा। एक ऐसे अगर वर्कफ्लो फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे करके वीडियोस जल्दी ख़त्म होंगी, वीडियोस जल्दी कंप्लीट होंगी, अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनेंगी और जल्दी बनेंगी। तो ये बात है, ये बात है, ये बात थी एक्चुअली में। ओके, इसके बाद भी मोशन के, ट्रांजिशंस के, एनिमेशंस के, इफ़ेक्ट्स के, इफ़ेक्ट्स तो चलो ठीक, सिंपल सी बात हो जाएगी। पर्टिकुलरली ट्रांजिशंस के, एनिमेशंस के, और टेक्स्ट कॉम्पोजिशन के, लाइक टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है स्क्रीन पे कॉम्पोजिशन में, वो सब लाइक एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी वो एक। और यही बात है अभी कि उसको उसके ऊपर अभी मुझे बाद में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तो मैं इस वर्कफ्लो से चलूँगा और देखता हूँ कि कितने कितना ज़्यादा चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा चीज़ें मैं लाइक दिखा सकता हूँ, यहाँ पे दिखा सकता हूँ, आई मीन कि डन कर सकता हूँ मैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ों पे ध्यान दूंगा कि ओके, यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है, या फिर ये होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए। उसके ऊपर फिर मैं बाद में ध्यान दूंगा। अभी के लिए तो ये है। और चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आई मीन ये बढ़िया लग रहा है। बाकी ये मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, ये मेरे लिए ही होगा, ये वीडियो जो है ये मेरे लिए ही होगा। इसको मैं खुद के रेफरेंस, एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगा कि मेरा वर्कफ्लो जो है वो मैंने कैसे बिल्ड किया था, और कैसे मैं सोच रहा था, क्या क्या मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, क्या मेरा प्रोसेस था, और सबसे पहला जो ड्राफ्ट बना था, सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो कैसे किया था, कैसे हुआ था, वो सब यहाँ पे होगा। तो वही बात है अभी। और अभी आई थिंक डन करते हैं वीडियो को, हो गया बहुत डन।